तो दोस्तों आप सबका स्वागत है और भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने कल शाम को यानी 7 तारीख को शाम को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया और सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी से इन्होंने ये खबर को सार्वजनिक कर दिया। अपना कैप रखते हुए नीचे उन्होंने एक स्टोरी डाली जिसके बाद ये सभी लोगों को पता चला कि भाई वो अब टेस्ट नहीं खेलेंगे, सिर्फ एक दिवसीय क्रिकेट खेलेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या रोहित शर्मा ने ये जो संन्यास लेने का अचानक से फैसला किया, आखिर वजह क्या रही? क्योंकि 1-2 सप्ताह पहले जब उनसे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे टेस्ट में, वो टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे उनसे। इंग्लैंड में जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है अगले महीने में, उसके ऊपर उनसे सवाल किया गया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें हम लोग अच्छा प्रदर्शन करे थे। अचानक इन 2 हफ्तों में आखिर ऐसा क्या हो गया तो जो इनको संन्यास लेना पड़ा? क्या इनको मजबूर किया गया? क्या इनको फोर्सफुली रिटायरमेंट लेने को मतलब बीसीसीआई ने किया या चयनकर्ताओं ने किया? अब इस सवाल का जवाब एक रिपोर्ट के थ्रू भी मिल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जो सच में चौंकाने वाली, अगर ये सच है तो बहुत चौंकाने वाली है। क्योंकि जो कप्तान आपको 2-2 आईसीसी ट्रॉफी जितवाई हो, मतलब एमएस धोनी के बाद आप जिसके नेतृत्व में 2 आईसीसी इवेंट आप जीते हो, एक टी20 का विश्व कप, दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी, और मतलब लगातार प्रदर्शन, मतलब जो पूरे विश्व क्रिकेट की अगर बात करें ओवरऑल की सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज किस कप्तान का है तो नंबर 1 पे रोहित शर्मा है। 87 पॉइंट समथिंग परसेंट से वो सबसे ऊपर हैं और 74% के साथ जो है रिकी पॉन्टिंग दूसरे स्थान पे है। उस कप्तान को अचानक से ये ऐसा क्यों निर्णय लेना पड़ा कि भाई 2 सप्ताह वो पहले कह रहे थे कि हम वहां पे हम लोग जाएंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और उतना ही नहीं, अगर देखें आप चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जब उनसे इंटरव्यू लिया किया गया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम अभी कहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आगे भी, आप लोग बेवजह का अफवाह मत फैलाएं, मैं यहीं हूँ, मैं आगे भी खेलता रहूंगा। और पूरी ये जो रिपोर्ट में बताई, और यही चीज ऑस्ट्रेलिया में भी कही थी आखिरी 5वें टेस्ट मैच के दौरान कि मैं कहीं नहीं जा रहा। और जो रिपोर्ट में है उसमें भी है कि रोहित शर्मा की इच्छा थी कि वो ये जो सीरीज है, जो दौरा है इंग्लैंड का, वो दौरे पे जाना चाहते थे, वो सीरीज खेलना चाहते थे, लेकिन उनको ये मौका नहीं दिया गया। वो कप्तानी भी करना चाह रहे थे, ये आखिरी, ये भी वो कहा कि भाई मुझे ये मौका दीजिए, ये आखिरी टेस्ट सीरीज के लिए मुझे मौका दीजिए, अगर मुझे लगेगा आगे नहीं लगता है तो फिर मैं आगे नहीं करूंगा कंटिन्यू। लास्ट में सेलेक्टर्स ने कप्तान के ऊपर इनका नाम की चर्चा तक नहीं करी, तो लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं कप्तानी छोड़ दे रहा हूं, मुझे सिर्फ 2 टेस्ट मैच, अगर इस रिपोर्ट की बात माने तो, कि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मुझे सिर्फ 2 टेस्ट मैच रेड बॉल का खेलने दीजिए वहां पे, 2 इंग्लैंड में, और मैं अपने आप का आकलन करना चाहता हूं कि हाँ मेरा कैसा क्या है, मैं आगे इसमें कैसे प्रदर्शन कर पा रहा हूं, नहीं, खुद को देखना चाहता हूं। उसके बाद फिर जो होगा मैं वो अपना, सिर्फ 2 टेस्ट मैच मांगा रोहित शर्मा ने। लेकिन सिलेक्टर्स उस प्रस्ताव को भी नहीं माने और उसमें सीधा सीधा जो सिलेक्टर्स के सामने उन्होंने रखी थी, उसमें अभी पता है ना चीफ सिलेक्टर्स कौन है, मुंबई से ही हैं, अजीत अगरकर। और उन्होंने जो दिया कि भाई कप्तानी छोड़ देंगे लेकिन 2 टेस्ट खेलना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स वो भी नहीं माने। और अगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा और सिलेक्टर्स के बीच 1 हफ्ते तक चर्चा चली है, पिछले 1 सप्ताह से ये चर्चा चल रही थी। इस दौरान रोहित ने उन्हें बताया कि वो 2 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो रेड बॉल क्रिकेट में कहाँ खड़े हैं। रोहित ने ऑफर दिया कि वो कप्तानी छोड़ देंगे, वो ऑफर गलत ये हो गया। प्रस्ताव उन्होंने दिया कि भाई अगर मतलब मुझे कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन सिलेक्टर्स चाहते थे कि वो एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाएं जो लंबे समय तक टीम की कमान संभाले। सिलेक्टर इसी सोच के साथ, मतलब जो इन्होंने सिलेक्टर्स ने इनकी बात नहीं मानी, पहले तो ये कप्तानी भी करना चाहते थे, ये 5 मैचों की सीरीज, वो इस सीरीज को देखना चाहते थे कि रेड बॉल में वो कहाँ खड़े हैं, उनका बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या उनका टेस्ट क्रिकेट में आगे कुछ बचा हुआ है या नहीं है, वो अपने आप को देखना, आकलन करना चाह रहे थे सिर्फ एक सीरीज का। अभी जो है 2027 का जो सर्किल शुरू होगा डब्ल्यूटीसी का, वो अभी पहला यही होगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पे सिलेक्टर्स ने गलत किया, बीसीसीआई ने गलत किया कि उनको ये सीरीज में मौका देना चाहिए था एज ए कैप्टन, कम से कम उतना तो ये डिजर्व करते थे जो बीसीसीआई ने और चयनकर्ताओं ने नहीं दिया।
कि जो बंदा इतने दिनों तक आपके लिए अच्छा, जब से वो बना है कप्तान तीनों फॉर्मेट में, तब से आपके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, सारे यंगस्टर, मतलब इनको वो टीम नहीं मिली थी जो धोनी को मिली या विराट कोहली को मिली, वो टीम रोहित शर्मा को नहीं मिली थी। नए नए लड़कों से, नए नए खिलाड़ियों से वो प्रदर्शन करवाना और मैच जीतना, सीरीज जीतना, कितने सारे सीरीज जीते, दो ट्रॉफी जीत चुके हैं, एक WTC का जो है और एक वर्ल्ड कप का भी। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे अगर बात ये भी है कि विराट कोहली गौतम गंभीर भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा 2027 का विश्व कप खेलें, और रोहित शर्मा भी चाहते हैं कि 2027 के विश्व कप तक वो खेलें, और उस हिसाब से वो अभिषेक नायर के साथ, जो अब पहले भारतीय टीम कोचिंग स्टाफ के हिस्सा थे लेकिन अब जो है वो नहीं है, तो उनके साथ वो लगातार अभी भी, मतलब वो अभी तो ऐसे KKR के कोच बन चुके हैं अभिषेक नायर, लेकिन अभिषेक नायर के साथ वो काम कर रहे हैं अपने फिटनेस पे, अपने बैटिंग पे, वो जो उनका जो शरीर जिस पर कि हमेशा जो सवाल उठते रहता है, कमेंट लोग करते रहते हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं रोहित शर्मा। तो वो चाहते हैं कि 2027 का विश्व कप खेले, और उसके लिए क्या है कि रेगुलर इनको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर देखें आप तो उतना वनडे अब होता नहीं है, T20 पहले ही छोड़ चुके हैं, बचा टेस्ट। तो टेस्ट में ठीक है आप कप्तान नहीं रखते, उनको रखते बीच बीच में, ठीक है आप ओपनिंग स्लॉट से इनको चेंज कर सकते, या जो भी है किसी तरह से इनको आप एक तरह से कम एटलीस्ट, जो इनकी इच्छा थी कि हमें इंग्लैंड सीरीज पर भेजे, मतलब मौका दीजिए, उसके बाद जो भी होगा हम अपना निर्णय आप लोगों के सामने, जो आप कहेंगे वो स्वीकार होगा। लास्ट में ये भी कहा कि भाई कप्तानी भी मैं हम छोड़ देते हैं, सिर्फ 2 टेस्ट मैच मुझे दे दो 5 में से, वो भी चयन करता और जो है नहीं माने। उसके बाद अगर रिपोर्ट्स की माने तो रोहित का भविष्य का पर फैसला लेते हुए विराट कोहली को दोबारा कप्तान बनाने पर भी चर्चा हुई, जसप्रीत बुमराह के नाम पर भी चर्चा हुई, सिर्फ इंग्लैंड दौरे पर दोनों के नाम पर काफी बातचीत हुई, लेकिन अंत में ये फैसला हुआ कि टीम पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए कप्तान नियुक्त करेगी, माने ये पूरा सर्किल एक लीग के लिए कोई कप्तान को नियुक्त करेगी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच जो है कप्तानी को लेकर फाइट चल रही है। मतलब ये नहीं कि उन दोनों के बीच में, मतलब चयनकर्ताओं के बीच में, चर्चाओं में उन दोनों के बीच में चल रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को ये कप्तानी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये दोनों का फॉर्म जो है पिछले लंबे समय से खराब चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में। तो अगर देखें तो फिर एक KL राहुल विकल्प में, इधर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभी सिर्फ BGT में उन्होंने अच्छे प्रदर्शन किया, उसके पहले उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, तो अब वो भी डिपेंड। तो कुल मिलाकर करके जो अभी तक जो लगता है कि जो स्थिति है, उस स्थिति को अगर हम लोग समझें और कोशिश करें, जिस तरह से विराट कोहली के नाम पर चर्चा हुई, और BGT के समय भी आपको याद होगा कि उस समय भी ये बात उठी थी कि विराट कोहली को, एक रिपोर्ट्स में बात निकली थी कि विराट कोहली कप्तान बनना चाहते हैं भारतीय टीम का दोबारा, और उसके लिए गौतम गंभीर भी उनके सपोर्ट में हैं। तो वो कहीं न कहीं अब सच साबित होता दिख रहा है। उस समय लगा था कि एक अफ़वाह है, और बहुत सारे, जब इस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए तो लोगों ने उस पर, जो इनके फैंस हैं उन्होंने बहुत बात कही, गालियाँ बकीं, ट्रोल किया। बट अब जो है सामने निकल कर के आ रहा है कि रोहित शर्मा एक बड़ा कप्तान, एक बड़ा क्रिकेटर, जिसकी पूरी दुनिया फैन है, जिसके आज के डेट में भारतीय क्रिकेट में जो पुराने खिलाड़ी हों या वर्तमान खिलाड़ी हों या भविष्य के खिलाड़ी हों, सभी के सबसे चहेते हैं, भारतीय फैंस के चहेते हैं। और वो 2 आपको ट्रॉफी जितवा चुका है ICC का। लगातार, मतलब मैंने जैसा बताया कि 87% जो विनिंग परसेंटेज है उसका ओवरऑल, मतलब पूरे अगर कप्तानी का देखें उसके, तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है जिन विनिंग परसेंटेज में। और वैसा कप्तान अगर कह रहा है कि भाई मुझे सिर्फ एक सीरीज चाहिए, लास्ट में नहीं भाई चलो ठीक है, मुझे एक सीरीज नहीं दोगे, कप्तानी भी नहीं दोगे, तो मुझे 2 टेस्ट मैचेस दे दो, मैं उसके बाद अपने आप को आकलन कर लूंगा, मुझे लगेगा फिर जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। लेकिन नहीं माने, तो लास्ट में अंततः जब ये बात कल नहीं बनी, 1 सप्ताह से चर्चा चल रही थी रोहित शर्मा के साथ चयनकर्ताओं की, तो उसके बाद बात नहीं बनने पर कल, जबकि परसों गौतम गंभीर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो उनका फैसला होगा, इसमें न BCCI और न चयनकर्ता या कोई हम बैठ करके बाहर से तय नहीं करेंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया कि लास्ट में रोहित शर्मा ने बिना देरी किए हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाया और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वो ये भी नहीं कि हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। और ये बड़ा ही बहुत बड़ा एक संयोग है, बहुत बड़ा संयोग है, जो MS धोनी के साथ दोनों का मैच कर रहा है, कि मेलबर्न में आखिरी टेस्ट, विदेशी दौरा में आखिरी टेस्ट खेला था जब संन्यास लिया था,
धोनी ने, रोहित ने भी मेलबर्न आखिरी टेस्ट खेला। एज भारत में घरेलू टेस्ट, आखिरी टेस्ट वानखेड़े में धोनी ने भी खेला था, और रोहित शर्मा ने भी वानखेड़े में खेला। 7 मई को, मतलब शाम को 7:29 में, ऐसा ये मतलब एक रिपोर्ट्स को मैं देख के बता रहा हूँ, मैं मुझे याद नहीं है कि, क्योंकि 2016 संभवतः 16 में मतलब जो है धोनी ने संन्यास किया था, टेस्ट का घोषणा करी थी। तो जैसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 7:29 में दोनों ने अपने अनाउंसमेंट किए थे संन्यास, मतलब रिटायरमेंट के। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब कहें कि संयोग है, और दोनों ने साइलेंटली, किसी को बिना हो हल्ला किए हुए अचानक से अपना संन्यास ले लिया। और एक दिवसीय दोनों कहा था, जैसे कि दोनों एक दिवसीय आगे, जैसे धोनी ने कहा था वैसे ही रोहित शर्मा ने कहा कि आगे हम मतलब एक दिवसीय खेलना जारी रखेंगे। लेकिन मुझे जो अब लग रहा है कि जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है चयनकर्ताओं और बीसीसीआई, और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल है, उनकी एक पूरी, क्योंकि पूरा जैसे बीजीटी का हार का ठिकरा सिर्फ अभिषेक नायर पर फोड़ कर करके मतलब टीम से बाहर कर देना, ये कतई मुझे नहीं समझ में आ रहा। जबकि केएल राहुल अभी जब आप देखें कि डीसी के लिए अच्छा उन्होंने पारी खेली, या उसके पहले बीजीटी में खेले, तो उसका सारा क्रेडिट उन्होंने जो है अभिषेक नायर को दिया। उसी तरह से रोहित शर्मा ने भी अभिषेक नायर को दिया। अभिषेक नायर बहुत सारे क्रिकेटर्स की जो है खामियां दूर किया, उन्होंने काम किया है उन क्रिकेटरों पे, और हमेशा वो, अभी कुछ दिन मैंने जैसा बताया कि रोहित शर्मा पे ऊपर वो अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया, बलि का बकरा उन्हें ही बनाया गया। तो उस तरह से ही मुझे लगता है कि आगे चल कर करके 2027 का विश्व कप रोहित शर्मा तो नहीं खेलेंगे। देखिएगा कि बीच में ही अचानक से रोहित शर्मा, क्योंकि ओडीआई अब खेला कितना जाता है, जो उतना फिर अपने बॉडी को वो रखेंगे, फिर ज्यादा समय वो घर में बैठ कर कर करके क्या, फिर मतलब कैसे अपने आप को ये कर पाएंगे। तो ये बड़ा एक दुखद अंत है रोहित शर्मा का टेस्ट से संन्यास लेने का। मुझे लगता है कि भाई अगर ऐसा था तो एटलीस्ट, मुझे यही मेरा मानना है, आप लोगों का क्या मानना है वो तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें ये सीरीज का मौका देना चाहिए, इतना था ये डिजर्व करते थे। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, जितना भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है, क्रिकेट को जो उन्होंने सर्व किया है, उसके हिसाब से उनको इतना मौका तो देना चाहिए था बीसीसीआई को और चयनकर्ता को। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।